एक ऐसी परेशानी जो देखने में बहुत छोटी लगती है लेकिन अंदर ही अंदर हमारे शरीर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, और वो है हमारी छोटी छोटी सी भूख यानी हमारी स्नैकिंग की आदतें। दिन में मेन खाना जैसे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, तो हम सब टाइम पर कर लेते हैं, लेकिन असली खेल शुरू होता है लंच और डिनर के बीच वाले टाइम में। याद रखिए वो शाम के 4 या 5 बजे का टाइम, जब आप ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठे होते हैं या फिर घर पर अपने काम निपटा रहे होते हैं और अचानक से पेट में चूहे कूदने लगते हैं। एक अजीब सी क्रेविंग होने लगते हैं कि बस कुछ खाने को मिल जाए, थोड़ा कुछ खा लिया जाए। उस हल्की सी भूख में हम क्या करते हैं, हम बिना कुछ सोचे समझे जो भी सामने रखा होता है उसे उठाकर मुंह में डाल लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी 1 मिनट रुककर सोचा है वो छोटा सा पैकेट वाला स्नैक या वो चाय के साथ खाया गया एक मामूली सा बिस्किट आपके शरीर के अंदर जाकर क्या कर रहा है, आपके ब्लड शुगर के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। आज इस वीडियो में मैं पूरे साइंटिफिक प्रूफ के साथ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक गलत स्नैक आपको कैसे बीमार बना रहा है, और साथ ही आज मैं आपको एक ऐसे कमाल के सुपर फूड एक छोटे से नट से मिलवाऊंगी जो आपकी इस शाम वाली भूख का सबसे परफेक्ट और हेल्दी देसी इलाज साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस स्नैक की जिन्हें हम बहुत लाइट और सेफ समझते हैं, और शाम को जब हमें भूख लगती है या ब्रेकफास्ट के बाद हमें भूख लगती है तो सबसे पहले ख्याल क्या आता है, एक गर्मा गर्म कप चाय और उसके साथ डुबोकर खाने के लिए कुछ बिस्किट या फिर ब्रेड का एक टोस्ट या रस्क आपको चाहिए होते हैं। सुनने में कितना नॉर्मल लगता है और हमें लगता है कि अरे 1-2 बिस्किट खा लिए या एक टोस्ट ही खा लिए तो उससे क्या ही हो जाएगा, कौन सा मैंने पूरा पिज्जा खा लिया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, इसके पीछे का साइंस आपको हैरान कर देगा। जब आप उस खाली पेट में भूख लगने पर सिर्फ एक सादा टोस्ट खाते हैं या एक रस्क ही खाते हैं, 2 बिस्किट खाते हैं, तो आपके शरीर के अंदर एक अलार्म बज जाता है। टोस्ट खाते ही आपके शरीर का ब्लड शुगर लेवल अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, और साइंटिफिक टेस्ट में देखा गया है कि टोस्ट खाने से ब्लड शुगर लेवल लगभग 42 mg पर डेसीलीटर का एकदम से जंप लगाता है, और मेडिकल भाषा में इस अचानक से आए उछाल को रैपिड स्पाइक कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि शुगर स्पाइक होने से क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि शरीर का एक उसूल है, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है वो इतनी तेजी से ही नीचे गिरती है। इस स्पाइक के तुरंत बाद आपका ब्लड शुगर लेवल धड़ाम से नीचे भी गिरता है, जिसे हम शुगर क्रैश कहते हैं। यही वो कारण है कि चाय टोस्ट खाने के आधे घंटे बाद ही आपको अचानक से थकान महसूस होने लगती है, आपको लिथार्जिक फील होने लगता है, आपको लगता है कि शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो गई है, नींद आने लगती है, और सबसे बुरी बात आपको फिर से तेज भूख लग जाती है। आप एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहां आप खाते हैं, स्पाइक होता है, क्रैश होता है, और आप फिर कुछ मीठा या जंक खाने के लिए भागते हैं। क्रेविंग्स आपकी और ज्यादा बढ़ने लगती है। अगर आपको टोस्ट का स्पाइक सुनकर डर लग रहा है तो चाय या बिस्किट का हाल तो और भी बुरा है। अगर आप चाय या बिस्किट खाते हैं तो ये शुगर स्पाइक और भी बढ़ जाता है, लगभग 55 mg डेसीलीटर का स्पाइक होता है। ये कंडीशन हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अगर लगातार ये चल रहा है हर रोज इस तरह से ब्लड शुगर का ऊपर नीचे होना सिर्फ थकान ही नहीं देता, बल्कि लंबे समय में यही आदत इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिद्दी मोटापा और खास करके पेट की चर्बी का बढ़ना, हार्मोनल इम्बैलेंस और टाइप 2 डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारियों की जड़ है और उनको बुलावा दे रही है। हम सोचते हैं कि वजन कम क्यों नहीं हो रहा है, जबकि हम तो दिन भर में बहुत कम खाते हैं। लेकिन असली वजह वो कम खाना नहीं है बल्कि गलत स्नैक खाना है। कुछ लोग तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और चाय और बिस्किट खा लेते हैं, जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा होता है। इस खतरनाक शुगर स्पाइक को समझने के बाद अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने लिए कुछ ऐसे स्नैक्स ढूंढे, या पता होना चाहिए जो लो स्पाइक हो, यानी कि इसको खाने के बाद आपका ब्लड शुगर ना बढ़े। वो खाने पीने की चीज जिन्हें खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम से शूट ना करे बल्कि स्टेबल रहे, और जो धीरे धीरे से पचे, हमें लगातार एनर्जी मिलती रहे, बार बार क्रेविंग्स ना हो। तो इसके लिए हमने एक ऐसे ड्राई फ्रूट को चुना है जिसकी चर्चा आजकल हर फिटनेस और हेल्थ एक्सपर्ट कर रहा है। एक ऐसा ड्राई फ्रूट जो खाने में टेस्टी तो है ही, लेकिन उसके न्यूट्रिशनल फायदे कमाल के हैं, और वो है पिस्ता यानी पिस्ताचू। तो पिस्ता क्या करता है, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के जरिए हम समझते हैं। जब हम पिस्ता खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है,
हमारे ग्लूकोज मॉनिटर पर क्या रीडिंग आती है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि 60 ग्राम छिलके वाले पिस्ते लिए, जिन्हें अमेरिकन पिस्ता भी कहते हैं। जब आप 60 ग्राम पिस्ते का छिलका उतारते हैं ना, तो आपके पास खाने लायक असली पिस्ते की मात्रा लगभग 28 ग्राम के आसपास ही बचती है। अगर कैलोरीज की बात करें तो इस 28 ग्राम पिस्ते में आपको कुल मिलाकर करीब 160 कैलोरी ही मिलती है। अब 160 कैलोरी खाने के बाद नॉर्मली कोई भी सोचेगा कि ब्लड शुगर लेवल तो बढ़ेगा ही, लेकिन जब इस 28 ग्राम पिस्ते को खाया गया और उसके बाद कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर पर ब्लड शुगर का लेवल चेक किया गया तो नतीजा सामने आया, वो वाकई चौंकाने वाला था। आप भी इसको जरूर करके देखना अपने ऊपर। ग्लूकोज मॉनिटर ने बिल्कुल 0 mg पर डेसीलीटर स्पाइक दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 0। ये लाइन बिल्कुल फ्लैट रही। इसका मतलब ये है कि पिस्ता सिर्फ एक लो स्पाइक स्नैक नहीं है, बल्कि ये एक नो स्पाइक स्नैक साबित हुआ। आखिर पिस्ते में ऐसा क्या चीज है? ये जो सवाल जरूर आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर पिस्ते में ऐसा क्या है, 160 कैलोरी के बावजूद भी ब्लड शुगर टस से मस क्यों नहीं हुआ। एक डाइटिशियन होने के नाते मैं आपको इसके पीछे की साइंस और न्यूट्रिशन कितना है वो आपको समझाती हूँ। देखिए, कोई भी खाना हमारे शरीर में कैसे पचेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें मैक्रोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का बैलेंस कैसा है। पिस्ता प्राकृतिक रूप से स्वस्थ वसा यानी कि हेल्दी फैट से भरा हुआ है, हाई क्वालिटी प्रोटीन से भरपूर है। अगर आप इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को ध्यान से स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि पिस्ते में मौजूद गुड फैट और प्रोटीन की टोटल मात्रा उसके अंदर मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी सीधे सीधे दोगुना होती है। यही इसके पीछे का असली सीक्रेट है। जब आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कार्ब कम हो और फैट प्रोटीन ज्यादा हो तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही रिलैक्स होकर धीमी गति से काम करता है। प्रोटीन और हेल्दी फैट एक तरीके से ब्रेकर का काम करते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को एकदम से फ्लश नहीं होने देते हैं, बल्कि बहुत ही स्लो स्पीड में धीरे धीरे रिलीज होने देते हैं। इसकी वजह से आपका वो खतरनाक शुगर स्पाइक देखने को नहीं मिलता जो एक बिस्किट या नॉर्मल ब्रेड का पीस खाने पर आपको बहुत बड़ा स्पाइक मिलता है। इसके साथ ही पिस्ता खाने के बाद आपने एक और चीज नोटिस की होगी, आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती, पेट भरा हुआ महसूस होता है, एकदम से सेटिस्फेक्शन आपको एहसास होता है। ये कमाल भी प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का, ये दोनों मिलकर आपके पेट में सटाइटी हार्मोन एक्टिवेट कर देते हैं। ये हार्मोन आपके दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, भाई अब पेट भर गया है, अब और खाने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी वो बार बार फ्रिज खोलकर कुछ ढूंढने वाली जो आदत होती है ना, वो आपकी खत्म होने लग जाती है। आपको खाना खाने की भी याद नहीं रहती है। पिस्ता प्रोटीन का एक पावर हाउस है। प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जब भी प्रोटीन की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में अंडे, चिकन, महंगे वे प्रोटीन के डिब्बों का ही ख्याल आता है। जो लोग वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, वो अक्सर इसी टेंशन में रहते हैं कि अपनी डेली प्रोटीन की जरूरत को हम कैसे पूरा करें, और उनकी प्रोटीन की जो कमी होती है वो पूरा हो ही नहीं पाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिस्ता इस मामले में एक छुपा हुआ खजाना है? जी हाँ, आप सिर्फ एक छोटी कटोरी पिस्ता लगभग 28 से 30 ग्राम अगर खाते हैं एक दिन में, तो आपके शरीर को करीब 6 ग्राम शुद्ध उच्च गुणवत्ता वाला हाई क्वालिटी का प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिल जाता है। अगर हम इसे 6 ग्राम प्रोटीन को किसी चीज से कंपेयर करें तो ये एक पूरे अंडे से मिलने वाला जो प्रोटीन होता है ना, उसके बराबर होता है। जरा सोचिए, एक मुट्ठी पिस्ता खाने से ही आपको एक अंडे जितनी ताकत और प्रोटीन मिल रहा है, वो भी बिना किसी झंझट के। तो जो लोग प्योर वेजिटेरियन है या जो लोग अंडे नहीं खाते, उनके लिए अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को बूस्ट करने का एक बहुत ही शानदार और टेस्टी भी है और 100% नेचुरल देसी इलाज है ये आपके लिए। प्रोटीन न सिर्फ आपकी मसल को रिपेयर करने और मजबूत बनाने का काम करता है, बल्कि ये आपकी बालों की शाइन, आपकी स्किन का ग्लो, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब हमने इसके इतने सारे फायदे और इसके पीछे का साइंस जान लिया है, तो अब सबसे जरूरी बात ये आती है कि हम अपने बिजी लाइफ स्टाइल में इसको कैसे इस्तेमाल करें। कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ। आज ही अपने ऑफिस की डेस्क या दराज में रखे हुए उन नमकीन, भुजिया या मीठे बिस्किट के पैकेट या रस के पैकेट जो है ना, उनको बाहर निकाल दे। उनकी जगह पर भुने हुए पिस्ते का आप जार रख सकते हैं या डब्बे में रख सकते हैं। जब भी आपको काम के बीच में शाम के 4 या 5 बजे वो हल्की फुल्की स्ट्रेसफुल भूख लगे, तो चाय के साथ कुछ गलत खाने की बजाय आप थोड़े से पिस्ता खा सकते हैं। आपके ब्रेन को भी इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी
मिलेगी, आपको फोकस करने में मदद मिलेगी। अक्सर जब हम कार से, ट्रेन से, फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो भूख लगने पर मजबूरी में हमें स्टेशन से, एयरपोर्ट से जंक फूड खाना पड़ता है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने बैग में हमेशा पिस्ता का एक छोटा पैकेट रखें। ये खराब नहीं होता, इसे पकाने की जरूरत भी नहीं है और ये सफर में आपका परफेक्ट स्नैक साबित हो सकता है। बच्चों को भी शाम को खेलते समय भूख लग जाती है, उन्हें चिप्स या टॉफी देने की बजाय या दूध के साथ बिस्किट देने की बजाय आप उनको पिस्ता दे सकते हैं। उनकी डाइट में पिस्ता को शामिल करना जरूरी है, उनके दिमाग के लिए भी, उनकी बॉडी के लिए भी, ताकि वो एनर्जेटिक रहे और उनका दिमाग भी अच्छे से काम करे। हमेशा याद रखेगा, अच्छी सेहत और एक फिट बॉडी कोई 1-2 दिन का मैजिक नहीं है, ये आपकी हर रोज की उन छोटी छोटी चॉइस का रिजल्ट है। आप सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं, आप अपनी इस मशीन को जैसा ईंधन देते हैं वैसा ही परफॉर्मेंस देती है। चाय के साथ वो बिस्किट या टोस्ट खाने की पुरानी जो आपकी आदत है, स्वाद वाली लेकिन अनहेल्दी आदत को आपको पीछे छोड़ना होगा। हमें वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा और प्रकृति बनाए इस असली, शुद्ध और ताकतवर जो ये खाद्य पदार्थ है, यानी कि जैसे पिस्ता हो गया, नट्स हो गए हमारे, इनको आपको अपनाना होगा। पिस्ता सिर्फ एक नट्स ही नहीं है, बल्कि ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में, आपको थकान से बचाने में, भरपूर मात्रा में प्रोटीन देने में, आपको एनर्जेटिक बनाए रखने का एक पक्का और साइंटिफिक देसी इलाज है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।